Students, today we are going to solve NCERT Maths class 7th exercise 4.3 question number 2. Solve the following. A. The teacher tells the class that the highest mark obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. एक टीचर हैं जो अपनी क्लास में बता रही हैं कि उनकी क्लास का जो हाईएस्ट मार्क प्राप्त करने वाले विद्यार्थी यानी जिसने हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए, जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो लोएस्ट मार्क से कितने हैं बेटा, ट्वाइस हैं। ठीक है, जो नंबर लड़का कम पाया है उसके हाईएस्ट मार्क जो है उससे ज़्यादा ट्वाइस है, और प्लस क्या करना है उसमें 7 भी कर देना है। ठीक है ना, यानी हमको जानकारी किसके बारे में है, जानकारी हमारे पास है बेटा हाईएस्ट स्कोर की जानकारी। हमको क्या फाइंड करना है, लोएस्ट स्कोर निकालना है, फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको नहीं पता है उसके लिए हम लिख देते हैं लेट द लोएस्ट स्कोर। क्या मान ले लोएस्ट स्कोर बेटा, हम मान लिए एक्स है। माना कि लोएस्ट स्कोर क्या है, एक्स हो गया। ठीक है ना, अब इस कंडीशन को अप्लाई कर दो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रश्न कह रहा है हमसे कि जो हाईएस्ट मार्क है वो लोएस्ट मार्क का क्या है बेटा, ट्वाइस है। ट्वाइस इट मीन 2x हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस 7 भी कर दो। ठीक है, और दिया कितना है बेटा, 87। ओके, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, हमने क्या बना लिया, इक्वेशन बना लिया। नाउ सॉल्व करते हैं बेटा। जिसके साथ वेरिएबल लगा होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं करते। ओके, एंड 87 में देखिए कोई चेंजेस नहीं आया। प्लस 7 मैंने नहीं लिखा, प्लस 7 LHS से किधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, RHS की ओर। तो प्लस 7 जो है RHS में जाके हो जाएगा बेटा -7, सिंपल बदल जाएगा। नाउ 2x इक्वल टू 87 में 7 गया बेटा 80। ठीक है, 2x इक्वल टू 80 हो गया। नाउ अब देखिए 2 और x आपस में कैसे हैं बेटा, मल्टीप्लाई के रूप में लगे हैं। अब मल्टीप्लाई है तो RHS में जाने के बाद 2 क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड को हम अपॉन में लिख लिए। ठीक है ना, सॉल्व करिए, देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जाए आ गया 40। x इक्वल टू हमारा जो आंसर आ गया बेटा, x इक्वल टू 40। यानी कि यहाँ नहीं लिख रहा है, इधर लिख देता हूँ मैं। हमारा आंसर आ गया बेटा x इक्वल टू 40। ठीक है, यानी लोएस्ट स्कोर हमारा क्या हुआ, लोएस्ट स्कोर इक्वल टू हो गया 40 मार्क्स। ठीक है ना, कितने अंक आ गए, न्यूनतम अंक कितने आ गए बेटा, 40। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बी में। बी देखिए, बी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। बी में दिया गया है बेटा इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, in an isosceles triangle the base angles are equal. The base angles are equal. ठीक है, जो बेस एंगल है वो क्या है बेटा, इक्वल है। द वर्टेक्स एंगल इज 40। वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। ठीक है, बेस एंगल बराबर है और वर्टेक्स जो है एंगल 40 पे है। व्हाट आर द बेस एंगल्स, क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट आर द बेस एंगल। ठीक है, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल of
द ट्राइंगल। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा प्रश्न, क्वेश्चन हुआ ये हमारा। ठीक है ना, अब हम आगे देखते हैं इसको। चलिए सॉल्व। क्या हमें नहीं पता है बेटा? बेस एंगल हमको नहीं पता, हमको ये मालूम है कि बेस एंगल कितने हैं, इक्वल है, राइट ना। लेट द बेस एंगल, लेट द बेस एंगल एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स डिग्री। बेस एंगल कितना मान लिया? एक्स डिग्री। ठीक है, अब वी नो दैट the sum of all three angles in a triangle, यानी ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं उन सब का सम जो है बेटा कितना होता है? 180 डिग्री। ये हमको मालूम है। ठीक है ना, ट्राइंगल का है, तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो शुरू करिए बेटा। अब देखिए, सपोज करिए आपका ट्राइंगल ये बना हुआ है। ठीक है, आइसोसेलेस बोला। आइसोसेलेस का मतलब होता है बेटा जिसमें दो एंगल, दो साइड ये जो होती हैं बराबर होती है। ठीक है, ये हमारा चित्र बन गया। बेस एंगल हम इन्हें कहते हैं बेटा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि बेस एंगल इक्वल हैं, तो हमने बेस एंगल को क्या मान लिया? एक्स मान लिया, यानी ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और ये ए जो है वो कितना मान लिया गया है? 40 बेटा। ठीक है ना, ये दो एक्स हो गए, और बी जो वर्टेक्स एंगल है उसका हमने क्या माना? 40 माना। ठीक है, अब देखिए, अब एक एक्स ये हो गया। ठीक है, एक एक्स ये हो गया और ये 40 हो गया। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं बेटा, एक्स प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों का ही जोड़ 180 होता है। अब ये हो गया बेटा 2x प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। इतना करने के बाद बेटा सवाल इजी हो जाता है, क्योंकि इक्वेशन बन गई, अब सोल्यूशन करना आसान हो गया। अब देखिए 2x का 2x लिखिए, जिसमें मैंने बताया कि वर्टेक्स जिसमें आपके वेरिएबल होते हैं उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, उसको सबसे अंतिम में सॉल्व करते हैं। और 180 नंबर वालों को पहले सॉल्व करिए। प्लस 40 था, वो अपोजिट यानी RHS में जाके क्या हो जाएगा? -40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। सो 2x इक्वल टू 180 में 40 के बेटा 140 डिग्री। ठीक है, इतना दिखाई पड़ रहा है। चलिए, x इक्वल टू हो जाएगा, अब x मल्टीप्लाई के रूप में है तो ये हुआ 140 अपान 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, 70। तो x इक्वल टू आ गया बेटा हमारा 70 डिग्री। x इक्वल टू 70 डिग्री। अब क्योंकि x क्या है बेटा? बेस एंगल है, और बेस एंगल कितने हैं? दो हैं, तो ईच बेस एंगल इज 70 डिग्री। ठीक है, ईच बेस एंगल इज 70 डिग्री। नाउ वी मूव टू सी। चलो बेटा सी देखो, सी में क्या दिया गया है। ओके, सी कह रहा है सचिन स्कोर्ड Sachin scored twice. Sachin scored twice as many runs as राहुल। यानी सचिन के जो रन हैं वो राहुल के रन के ट्वाइस हैं। ठीक है ना। नाउ पुट अ फुल स्टॉप हियर। आगे टुगेदर their runs fell
to short of a double century. डबल सेंचुरी यानी दोनों जब एक साथ करते हैं, दोनों का सम देखा जाता है तो डबल सेंचुरी से यानी दोहरे शतक से दो कम होते हैं। आगे देखिए, हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए हम सॉल्व करते हैं, राइट ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सचिन का जो स्कोर है वो राहुल के स्कोर से कैसा है बेटा, ट्वाइस है, यानी दुगना। ट्वाइस हो, थ्राइस हो, मल्टीप्लाई के रूप में आता है, दुगना हो गया। टुगेदर दियर रन्स फेल टू शॉर्ट, दोनों जब इकट्ठा खेलते हैं, दोनों रन बनाते हैं तो कितने शॉर्ट हो जाते हैं बेटा, फेल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी से दो कम, यानी एक सेंचुरी में 100 होते हैं, 100 होते हैं, डबल सेंचुरी में कितने हो गए बेटा, 200, राइट ना। तो 200 से दो कम बना पाते हैं। तो आगे कह रहा है कि हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, तो अलग अलग दोनों के कितने रन बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जानकारी सचिन की तो है, राहुल के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो लेट राहुल स्कोर। राहुल का स्कोर कितना मान लिया जाए बेटा, x मान ले। राहुल का स्कोर क्या मान लिया हमने बेटा, x रन्स। ओके, राहुल ने कितने रन बनाए, माना कि राहुल ने x रन बनाए। अब सचिन का स्कोर देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन बता रहा है कि जो सचिन है, ठीक है ना, सचिन का जो रन होगा वो राहुल के रन से दुगना होगा। तो राहुल का देखिए बेटा x है, राहुल का कितना है, x है, तो सचिन का हो गया ट्वाइस यानी 2x। ओके, 2x हो गया सचिन का और राहुल का हो गया x। अब बोला टुगेदर कर दो, इनको टुगेदर कर दो, यानी 2x सचिन का और x राहुल का, और दोनों ही मिलके 200 से कितने शॉर्ट रह जाते हैं, 198, 2 रन शॉर्ट रह जाते हैं। दोनों जब एक साथ खेलते हैं तो कितने रन शॉर्ट हो जाते हैं उनके, 1 सेकंड राइट, यस। तो जब दोनों एक साथ खेल रहे हैं बेटा तो 2 रन शॉर्ट यानी 2 रन कम हो गए, किससे, 200 से, क्योंकि डबल सेंचुरी मार रहा है, राइट ना। तो 2x 1x मिलके हो गया बेटा 3x, ठीक है, ये हो गया 3x, ये आ गया आपका 198, ठीक है ना। अब x इक्वल टू हो जाएगा 198 और 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड के रूप में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में लगा है। काट दीजिए बेटा इसे, या डिवाइड कर दीजिए, सीधे काट दीजिए। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, एक इधर चला गया, 3 6 जा 18, 66। ओके ना। तो 66 बेटा x आया है, और x क्या है देखिए, x राहुल का स्कोर है, राइट ना। तो राहुल का स्कोर क्या हो गया अपने पास, राहुल से स्कोर आ गया बेटा कितना, 66, ठीक है। राहुल ने कितने रन बना लिए, 66 रन बना लिए। अब सचिन कितना बनाएगा, सचिन ट्वाइस है, सचिन का स्कोर क्या था बेटा, 2x था, राइट ना, 2x। तो देखिए ये 2 का 2 आया, x के रख दिया 66, तो हो गया 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 113, 132 रन, ठीक है ना बेटा। दोनों को जोड़ोगे तो 198 आ जाएगा। ओके ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।